तो गुरु लोग, इंडिया की नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी जो कि हमें जल्द ही देखने को मिलने वाली है वो आती है तमिल सिनेमा की तरफ से, जिसका नाम है कंगुआ, विच मीन्स कि एक वॉरियर और ब्रेव वन, जो कि भाई दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे कंगुआ मीन्स प्रोटेक्शन और गार्ड एंड उआ मीन्स वॉरियर और फाइटर, जिससे मूवी का एक अर्क ये भी क्लियर हो जाता है कि ये महाशय क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब मूवी 300-350 करोड़ का बजट रखती है, तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन भी होती है कि क्या ये क्वालिटी इससे डिलीवर इन्हें करनी चाहिए एंड खुद के स्केल को ये कैसे जस्टिफाई करते हैं इन पैसों में। जहां हम सबको ये बात पता है कि भाई स्कोप के लिए तो पैसा चाहिए होता है, मगर डेप्थ के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। एंड इट लुक्स लाइक कि इट्स रिच इन इट्स कैरेक्टराइजेशन, जैसे इसके जाइनोरमस सेट है, वो जैसे आपको विजन प्रॉमिस करती हैं, जो एक्चुअल ब्रूटल रॉ पूर्वज थे हमारे, वो उसके कोर तक जाएगी, बट बहुत ही ज्यादा स्टाइलाइज्ड वे में, जिसमें कोई भी जरूरी बात नहीं है कि एब्सोल्युटली एक्यूरेसी को इन्हें दर्शाना है। ये एक लार्जर देन लाइफ ग्लोरियस हाईली स्टाइलाइज्ड पोर्ट्रेयल कर रहे हैं, जिसमें कई फैंटास्टिकल एलिमेंट्स भी होने वाले हैं, वो भी जस्ट लाइक लैरी फॉन्ग की पीरियड फिल्म की सिनेमेटोग्राफीज की तरह, जो कि भाई अपनी दुनिया के होते हुए भी ऐसा लगता है कि कहीं और ही की चीजें हम देख रहे हैं। एंड दीज थिंग्स आई लाइक्ड अबाउट दिस ट्रेलर, जहां पे भाई मैं चाहूंगा कि जो स्टोरी टेलिंग ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो उन्होंने खून का पौंड दिखाया था, जितने सारे लोगों के सिर काट के भाई ये लकड़े पे टांगी हुई दिखाए थे, हाथों को काट के समुद्र में फेंकना और वॉयलेंस उस बिनाम पे ये अडल्ट्स के लिए ही रिजर्व रहे, तो बहुत ही कमाल की बात होगी, क्योंकि ये डिमांड भी करती है इसकी स्टोरी। एंड यही सारी चीजें देख के मैं बहुत ही फैसिनेटेड भी था, क्योंकि इससे पहले इंडिया में इतना हार्डकोर कुछ बना नहीं था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो चुका हूं, जो पहले नहीं था। उन्होंने जो उसका मासी एनैक्टमेंट करके दिखाया है, वो इसका डिपिक्शन मुझे बहुत ज्यादा अपील नहीं करता। वो जो सदर्न मूवीज का हमेशा से ही क्लीशे नहीं रहा है कि भाई वो चिल्लाते हुए अपने हीरो को प्रेजेंट करना, उसकी ग्लोरी के गुणगान करना, अपने हीरो को भाई इतना सर पर चढ़ा के रखना मूवी के अंदर कि भाई वो सुपरमैन हो जाता है। एंड भाई ट्रेलर में सूर्या को ऐसे ही सेलिब्रेट भी किया जा रहा है कि भाई खून के 10 बूंद गिरने से पहले उसकी एंट्री करना, फिर भाई अपने पैक को लीड करते हुए नजर आना। एंड भाई इंसान तो इंसान, नेचर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा अनस्टॉपेबल फोर्स के तौर पे हमें प्रेजेंट होता है। जहां भाई मैं चाहूंगा कि भाई थोड़ा सा अगर कॉन्फ्लिक्ट ये अपने ट्रेलर में दिखाए होते तो क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती, पर ही इज जस्ट अनदर हीरो जो कि काफी बुरी बुरी चीजें करता है, पर इवेंचुअली अपने लोगों के लिए अच्छा एंड में करेगा ही, इस तरीके से नजर आ रहा है। जहां भाई इसके अलावा भी एक कंप्लेन मैं करना चाहूंगा, जो कि भाई जल्दी मैं करता नहीं क्योंकि चीजें काफी सही हो गई हैं इंडिया में, पर जो इतनी इसकी बुरी हिंदी डबिंग मुझे देखने को मिली है, आई मीन बिलो मीडियोकर थी। पता नहीं इन्होंने कैसे इन्हें किया, क्या किया, पर जो आवाज ये पीछे से हमें देते हुए नजर आ रहे हैं और जो फ्रेम्स में एक्सप्रेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, वो उसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। वो माहौल के साथ वो टोन उस शख्सियत के ऊपर सूट नहीं करती। एंड स्पेशली विद द डायलॉग्स ऑल्सो, हम बात कर रहे हैं अपनी सभ्यता भाई स्टैब्लिश होने से भी पहले, तो भाई जो डायलॉग्स उन्हें दिए गए हैं स्पेशली हिंदी में, वो अपने समय के साथ उनके लोगों के साथ काफी कन्विंसिंग नहीं बैठते। इट डजंट साउंड नेचुरल एट ऑल, काफी नकली प्रिटेंड टाइप फील होता है। जहां भाई मुझे ये नहीं पता कि अपनी ओरिजिनल तमिल ऑडियंस के लिए उन्होंने अपनी तमिल लैंग्वेज में किस तरीके से भाई डायलॉग्स को लिखा होगा, पर हिंदी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जिस पे से ओवरऑल बोलूं तो अब मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गया हूं, जहां पे भाई इसके टीजर को देखकर भाई मैं काफी हाइप्ड और एक्साइटेड था कि फाइनली कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत नया देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे अब इसका जैसा बजट इन्होंने बताया हुआ है और जो CGI VFX भी दिया है, वो ठीक नहीं लगता। जहां पे भाई इसके पीछे की बातें मैं समझता हूं कि भाई लोकेशन पे चीज़ों को शूट करना इतनी बड़ी कास्ट के साथ, ऐसे सेट्स के साथ काफ़ी बड़ी बात होती है और काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में, पर वहीं स्टिल इसका VFX CGI पार्ट भाई अपनी सिनेमेटोग्राफी को बहुत कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। थोड़ा सा अंडरवेलमिंग फील होता है जिस तरीके से स्केल जो प्रॉमिस किया है इन्होंने। जहां भाई आई लव द सेट डिजाइन, कैरेक्टर्स और जो रॉ एनर्जी ये प्रॉमिस करते हैं कि कुछ बहुत हार्डकोर देखने को मिलने वाला है, उसे देखने के लिए मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। क्योंकि ध्यान दो, क्यूरियस हूँ, एक्साइटेड नहीं, क्योंकि इसका एक्शन भी वही टिपिकल सदर्न मूवीज जैसा यहाँ पे भी फील हो रहा है। वो वाई वर्क नजर आ रहे हैं, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। जिस पे अगर कायदे से थोड़ा गौर करो ना, तो इन्होंने अपने ट्रेलर में बहुत अच्छा एक्शन दिखाया भी नहीं है, बस बाइसेप फ्लेक्स हो रहे हैं। एंड आई विल से दैट वो सीन काफी कूल था, एंड इसीलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गया हूँ, जो कि आई थिंक मैं पहले बिल्कुल भी नहीं था। आपने इतना कमाल का विजन प्रॉमिस किया हुआ है, इतनी महंगी मूवी है और इतना ब्रूटल हार्डकोर रॉ चीज आप जो प्रेजेंट कर रहे हो, जो कि आई थिंक इंडिया में बहुत टाइम से किसी ने दिया हुआ नहीं है, तो फिर इतना सब कुछ अलग करते हुए भी फिर पुरानी डेटेड चीजों को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जो कि एक्चुअली में लोगों को बहुत इंप्रेस नहीं करती। जहां पे मैं हिंदी डबिंग की एंड थोड़े से एक्शन की भी बातें कर रहा हूँ। खैर अब ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अंडरवेलमिंग है ट्रेलर, बट अपने टीजर के मुकाबले में बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं करता। थोड़ी कमियां नजर आपको तो आ ही जाती है, मगर फिर भी इतना ज्यादा ये नया चीज आपको ये प्रॉमिस करता है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो बस अलगपन के लिए देखने के लिए चला जाऊंगा। जहां भाई मूवी
की क्वालिटी जैसी भी हो, एज कर पाए या ना कर पाए, मगर ये बात तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इंटेंसिटी और परफॉर्मेंसेस सूर्या एंड बॉबी देओल साथ में लेकर आने वाले हैं, आई डोंट थिंक कोई और भी एक्टर होता तो ऐसी परफॉर्मेंस दे के जा पाता। एंड मैं यहीं से फील कर सकता हूँ, अभी तो भाई मूवी भी नहीं देखी हुई है, मगर मैं जानता हूँ कि परफॉर्मेंसेस बहुत हार्डकोर निकलने वाली है। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा, टीजर के कंपैरिजन में कैसा लगा, एंड तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।